आज हम बात करते हैं एरिया। पहले एरिया क्या है? एरिया क्षेत्रफल, किसी चीज की लंबाई चौड़ाई दोनों के बीच का जो जितना जगह वो कवर करता है वही एरिया कहलाता है। तो आज हम निकालते हैं एरिया को कैसे निकाला जाए। तो सिंपल सा फॉर्मूला है लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ इनटू विड्थ से एरिया निकलता है, तो सिंपल है। लेकिन अब हम फिर इसमें नया क्या है? नया ये है कि हम जब कोई प्रोडक्ट बनाते हैं टेक्सटाइल के अंदर तो वो अलग अलग मेजरमेंट में होता है। कुछ इंच में होते हैं, कुछ सेंटीमीटर में होते हैं, कुछ मीटर में होते हैं, कुछ फुट में होते हैं, अलग अलग तरह के कि अब किसमें लें और किसमें कैसे कन्वर्ट करें। तो उस साइज के अकॉर्डिंग किसी और यूनिट्स के अंदर जो हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो वही कंफ्यूजन मैं दूर करने के लिए बता रहा हूं कि एरिया कैसे निकालेंगे इसके अंदर। तो सिंपल सी बात है, अगर आप साइज सेंटीमीटर में लेते हैं और उसको आप एरिया मीटर में निकालते हैं तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है लेंथ इनटू विड्थ डिवाइडेड बाय 10,000। 10,000 क्यों? क्योंकि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो इसीलिए नीचे 100 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 10,000। तो जैसे आप ये करेंगे तो आपका एरिया मीटर के अंदर निकल जाएगा अगर सेंटीमीटर में है तो। सेकंड होता है फुट में, और इंच में अगर आपका एरिया है तो फुट में कैसे निकलेगा? तो उसके लिए होता है कि लेंथ इनटू विड्थ डिवाइडेड बाय 144। 144 क्यों? क्योंकि एक फुट के अंदर 12 इंच होते हैं और 12 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 144। इट मीन्स 12 इंटू 12 इज 144। तो ये होता है हमारा 144। तो जो भी आप इंच को मल्टीप्लाई करके 144 से डिवाइड करेंगे तो वो आपका एरिया स्क्वायर फुट में निकलता है। उसी तरह सेंटीमीटर से अगर फुट में निकालना हो तो लेंथ इंटू विड्थ डिवाइडेड बाय 9 to 9। 9 to 9 इसलिए होता है कि एक फुट के अंदर 30.5 सेंटीमीटर होता है, जिससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से मैथमेटिकल कैलकुलेशन जुड़ा हुआ है। ये कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है याद करने के लिए। बस आपको जो मैं पहले वीडियो में बताया हूं कि रिलेशन बिटवीन द यूनिट्स, तो यूनिट के रिलेशन को आप सिर्फ ध्यान में रखो कि कौन से यूनिट के साथ किसमें कन्वर्ट करना है, तो इजीली आपको पता चल जाएगा फॉर्मूला। तो ये था हमारा एरिया का। तो एरिया जब निकल जाता है तो फिर हम आगे जीएसएम पे काम करते हैं। कुछ और है, जैसे कि राउंड का एरिया निकालते हैं। तो राउंड का एरिया से हम बचपन में कहते हैं पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7 और आर रेडियस, जो भी गोले का जो हाफ होता है वो रेडियस कहलाता है। तो पाई आर स्क्वायर। तो जो भी हो आप लेते हो, सपोज अगर 60 सेंटीमीटर का मेरा डाया है तो 30 उसका रेडियस होगा। तो 22/7 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 30। 22/7 को आप 3.14 भी कहोगे। 3.14 पाई का वैल्यू होता है। तो 3.14 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाय वही 10,000 या जो भी आपको यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो ऐसे आपका राउंड का एरिया निकल जाएगा। तो ये तो था हमारा स्क्वायर और राउंड का। तो ऐसे ही निकालते हैं। कोई ऑड शेप का एरिया है तो ऑड शेप के एरिया में थोड़ा सा ना हमें जुगाड़ करना होता है, क्योंकि हम ऑड शेप अगर कोई ले लेते हैं उसका एरिया निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है। उसके लिए क्या होता है कि हम एक रफली कोई स्क्वायर पेपर कटिंग कर लें और उस पेपर के बीच में जो शेप कटते हैं उसको कटिंग कर लें, और दोनों का जो है ना परसेंटेज ऑफ वेस्टेज देख लें कि मेरा कंजप्शन कितना हो रहा है और वेस्ट कितना हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका एरिया निकल जाएगा। सिंपल सा फंडा है। तो ये 3 थे एरिया के। तो जब आप एरिया निकाल लोगे तो फिर वो जीएसएम जीएसएफ कुछ भी निकाल सकते हैं। तो जीएसएम आपका वही होगा कि अगर सपोज दैट कि किसी प्रोडक्ट का एरिया मेरा अगर मीटर में बात करें कि एक मेरे पास एग्जांपल कि मैं एक 50-80 सेंटीमीटर का मेरा एक पीस है, तो उसका एरिया क्या होगा? 50 मल्टीप्लाई 80 डिवाइडेड बाय 10,000। आप जब करोगे तो इसका 0.4 आएगा एरिया। तो 0.4 आ गया। और अगर उस 50-80 का वजन 600 ग्राम्स है तो 600 डिवाइडेड बाय 0.4, तो जो इसका रिजल्ट आता है वो आपका जीएसएम कहलाएगा। तो जीएसएम क्या होता है? क्योंकि क्यों जीएसएम अब जीएसएम ज्यादा है, क्यों? क्योंकि आपका 50-80 साइज जो है 1 मीटर से छोटा है, तो इसलिए इसका जीएसएम जब भी होगा तो वो ऊपर होगा। तो इट मीन्स ये आपका 1500 जीएसएम, 600 से ऊपर। तो ऐसे जीएसएम होता है। और एक जैसे जीएसएम निकल गया तो फिर आगे जो भी साइज है उसका एरिया निकालिए और उस जीएसएम से मल्टीप्लाई करते जाइए, तो उस पीस का वजन आ जाएगा कि आपका कौन से पीस का कितना वजन है। तो
ये था हमारा आज एरिया और जीएसएम के ऊपर। ऐसे ही आप जीएसएफ पे निकाल सकते हैं कि आपका फुट निकाल लिए और जो भी उसका वजन है उस वजन से उसको डिवाइड कर लिए, तो आपका आ गया फुट की इतने फुट में इतना आपका वजन है तो इतने ग्राम का पर स्क्वायर फुट आपका वेट आएगा। और उसके बाद जो भी आपका साइज है उसमें आपको कैलकुलेशन मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपका अकॉर्डिंग टू साइज वो आपका वेट आते जाएगा। तो ये मेरा एरिया का था। मुझे लगता है कि समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो आप फिर कमेंट करें, मैं इसको डिटेल में दोबारा बता दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।